एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल लेट्स नोट में आपको अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है हिंदी काव्य साहित्य। आज हम काव्य के बारे में रिवीजन करेंगे। काव्य क्या होते हैं उसके बारे में हम आज रिवीजन करेंगे। काव्य काव्य वह पद्यात्मक रचना है जो सामान्यतः छंद या लय में बंधे हुए शब्दों की निधि है, जिसका उद्देश्य रस या आनंद है तथा जो हमारी भावनाओं को उत्तेजित और तरंगित कर रसानुभूति प्रदान करती है, उसे हम काव्य कहते हैं। काव्य के भेद। काव्य को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। काव्य के भेद जो है वो फर्स्ट है रमणीयता के आधार पर, फर्स्ट है उत्तम काव्य, सेकंड है मध्यम काव्य और थर्ड है अधम काव्य। अब स्वरूप के आधार पर काव्य, स्वरूप के आधार पर जो है वो फर्स्ट है दृश्य काव्य जैसे नाटक, और श्रव्य काव्य जो है वो श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रबंध काव्य और सेकंड होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, इसमें मानव जीवन का पूर्ण दृश्य चित्रित होता है। ये 3 प्रकार का होता है। प्रबंध काव्य वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य वो होते हैं जिसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे पद्मावत, साकेत, प्रिय प्रवास, कात्यायनी, रामचरितमानस आदि हिंदी के प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ हैं। सेकंड है खंड काव्य। खंड काव्य में जैसे सुदामा चरित्र, पथिक, गंगा अवतरण, नहुस आदि हिंदी के प्रमुख खंड काव्य ग्रंथ हैं। थर्ड है आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ जो है वो इसमें झांसी की रानी, रंग में भंग आदि हिंदी के प्रमुख आख्यानक गीतियाँ हैं। महाकाव्य के लक्षण। अब हम महाकाव्य के लक्षण के बारे में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहास आश्रित होना चाहिए। इसकी कथा वस्तु कम से कम 8 सर्ग में विभक्त होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक देवता सदृश्य कोई क्षत्रिय होना चाहिए। महाकाव्य का कोई एक अंगिरस होना चाहिए। महाकाव्य का फल सद्व्रत होता है, अर्थात इसका उद्देश्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति है। और मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट होते हैं पाठ्य मुक्तक और सेकंड होते हैं गैर मुक्तक। फर्स्ट जो होते हैं वो पाठ्य मुक्तक जो होते हैं विषय या विचार प्रधान या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है पाठ्य मुक्तक में। जैसे बिहारी, रहीम, देव आदि के काव्य हैं। अब सेकंड जो है वो गैर मुक्तक जो है उसमें भाव प्रधान जिन्हें गाया जा सकता है, उसको ही हम गैर मुक्तक कहते हैं। जैसे मीरा, तुलसी, कबीर आदि के काव्य आते हैं। छंद के सदाव और अभाव के आधार पर 3 होते हैं। गद्य काव्य छंद रहित रचना गद्य काव्य है। इसके अंतर्गत कथा और आख्यायिका
आख्यायिका आते हैं। पद्य काव्य छंदबद्ध रचना पद्य काव्य है। जैसे रामचरितमानस और साकेत आदि। अब थर्ड है चंपू काव्य। चंपू काव्य इसमें गद्य पद मिश्रित रचना जिसे हम चंपू काव्य कहलाती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, रोरा काव्य की राउल बेली आदि। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में हम रिवीजन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी से में घासादासी कृत इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य हैं। फर्स्ट है वर्ण अनुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। घासादासी और शिव सिंह सैगल ने इनका प्रयोग किया है। किसका? तो वर्णानुक्रम पद्धति का। अब सेकेंड है काल अनुक्रम पद्धति। काल अनुक्रम पद्धति में इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। अब है थर्ड है वैज्ञानिक पद्धतियाँ। इसमें लेखक निरपेक्ष तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। अब गणपति चंद्र गुप्त ने इसका प्रयोग किया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है वो गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। अब है फोर्थ है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसकी स्थापना फ्रेंच विद्वान टैन ने की है। पांचवा है नारीवादी पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग उनके सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। इन्होंने अपने इतिहास में लिखा है अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। 6 है समाज शास्त्रीय पद्धति। 7 है रूपवादी पद्धति और 8 है रचनावादी पद्धति और 9th है उत्तर संरचनावादी पद्धति और 10 है उत्तर आधुनिकतावादी पद्धति। थैंक यू दोस्त।